बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। आमतौर पर जब भी हम कोई मेजरमेंट्स लेते हैं तो जब हम मेजरमेंट्स लेने के बाद हमारे ज़हन में कुछ अल्फाज आते हैं कि हमारी जो वैल्यू है ना वो एक्यूरेट है। हमारी वैल्यू क्या है? एक्यूरेट है या प्रीसाइज है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है कि प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। अब आमतौर पर हमारे ज़हन में ये दोनों ना ऐसा समझा जाता है जैसे ये एक जैसी चीजें हैं कि आप समझे कि प्रीसाइज और एक्यूरेट की चीज है, लेकिन ये दोनों में फर्क है। अब इन दोनों को फर्क समझने के लिए एक ना एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है कि प्रीसाइज क्या होता है और एक्यूरेट क्या होता है। पहले मैं आपको अल्फाज में समझाता हूँ। अब प्रीसाइज का मतलब ये है कि जब आप कोई एक से ज्यादा दफा मेजरमेंट्स ली, जैसे फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स के जिम्मे काम लगाया कि आप वर्नियर कैलिपर की मदद से ना इस बोर्ड मार्कर की लेंथ मेजर करें, वर्नियर कैलिपर की मदद से या स्क्रू गेज की मदद से या मीटर रूल की मदद से। मीटर रूल आपने देखा था, उसकी मदद से हम क्या करें, इस बोर्ड मार्कर की लेंथ मेजर करें। और तीनों स्टूडेंट ने लेंथ मेजर की, इसकी तीनों स्टूडेंट ने क्या किया, लेंथ मेजर की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरे पास जो पहला स्टूडेंट था L1 जिसने लेंथ 1 मेजर की, वो उसने मेजर किया 2.1 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ मेजर की? 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ 2 जो है वो है हमारे पास, दूसरे स्टूडेंट ने मेजर की, वो आई 2.15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक और स्टूडेंट है, उसने मेजर की लेंथ 2.2 सेंटीमीटर। अब ये देखें आपस में ना 2 तक तो सेम आया, आगे थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, बट करीब करीब है एक दूसरे के वैल्यूज। सारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे के क्या है, करीब है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जब वैल्यूज के दरमियान जब हम कोई मेजरमेंट्स लें और तीनों वैल्यूज के दरमियान कोई ज्यादा डिफरेंस ना आए तो हम ये कहते हैं कि ये तीनों वैल्यूज आपस में प्रीसाइज हैं। एक्यूरेट बात का मसला है, लेकिन ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या है, प्रीसाइज है। यानी इससे हमने क्या समझा कि जब कोई आप मेजरमेंट्स लेते हैं, एक से ज्यादा दफा मेजरमेंट्स लें और वो सारी की सारी मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब करीब आए, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क ना आए कि एक 2.2 आए और दूसरी 2.8 आ जाए, ऐसा फर्क ना आए, तो हम कहेंगे ये आपस में वैल्यूज क्या हैं, प्रीसाइज है। और एक्यूरेट क्या होगा कि हमने मेजरमेंट्स ली और इसकी मैं कहता हूं जो मैंने मेजर्ड करके रखा होगा ना, एक्यूरेट वैल्यू जो है वो इसकी एक्यूरेट वैल्यू है जी 2.3 सेंटीमीटर। इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या थी, सपोज 2.3। अब इनमें से किसी की भी 2.3 नहीं है, इसका मतलब ये सारी की सारी एक्यूरेट नहीं है बट प्रीसाइज है। एक्यूरेट नहीं है, प्रीसाइज नहीं है। अब इसके एक और एग्जांपल से समझें। ये आपके सामने एक सेटअप बनाया हुआ है कि जैसे आपने यहाँ से ना एक सिस्टम है, ये सेंटर में हमारा टारगेट है, इसके ऊपर हमने एरो फेंकने, यानी कि जिसका एरो इस टारगेट के ऊपर जाके लगेगा उसे हम कहेंगे ये एक्यूरेट है, ये बिल्कुल सही है, ये हमारी मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू है, जहाँ पे हमने पहुंचना है। अब आपने एरो फेंके, अब बहुत सारे स्टूडेंट है, यानी कि एरो फेंके 3 है यहाँ पे हमने बनाए हुए कि तीनों के टारगेट के करीब किसी का नहीं गया, बट तीनों के करीब करीब जाके गिरे। पहले स्टूडेंट ने थ्रो किया, उसका यहाँ पे आके लगा, दूसरे ने किया, उसका यहाँ पे आके लगा, तीसरे ने यहाँ पे। अब तीनों वैल्यूज एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है बट प्रीसाइज हैं। बट क्या है, प्रीसाइज हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीसाइज। क्यों प्रीसाइज है? क्योंकि तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के करीब करीब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट, बट नॉट एक्यूरेट। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? कि तीनों के एरोज आपस में प्रीसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब हमारे पास ये बी केस है, इसको हम कहते हैं ये ए है, ठीक है, और ये बी केस है, इसको देखें जरा। अब इसमें देखें, अब तीनों एरोज ना तो आपस में एक दूसरे के करीब है, तीनों स्टूडेंट ने थ्रो की, एक की यहाँ पे थ्रो लगी, दूसरे की यहाँ पे, तीसरे की यहाँ पे। अब तीनों के ना तो टारगेट के करीब है, ना ही आपस में क्लोज है। इसका मतलब क्या होगा, ना ही ये प्रीसाइज है, ना ही ये नॉट प्रीसाइज एंड नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट एंड नॉट प्रीसाइज। दूसरे वाला देखें जरा, एक्यूरेट नॉट प्रीसाइज, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही क्या है, एक्यूरेट नॉट प्रीसाइज। एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नॉट प्रीसाइज, यानी कि ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रीसाइज है ये। क्योंकि ये अगर यहाँ सेंटर में लिखते फिर हम इनको कहते हैं कि एक्यूरेट भी है, प्रीसाइज भी। अब तीसरे के अंदर देखें, थर्ड वाला सी केस देखें जरा, इस पे गौर करें। अब तीनों के अंदर तीनों के तीनों जो एरो स्टूडेंट ने थ्रो किए वो टारगेट के भी करीब है और आपस में भी क्लोज है। इसका मतलब ये एक्यूरेट भी हैं और
प्रीसाइज भी है, प्रीसाइज जी। ये देखें इसके ऊपर जाके टारगेट के ऊपर टच हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब एक्यूरेट हुए, ये टारगेट के ऊपर सेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये प्रीसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, प्रीसाइज एंड एक्यूरेट, प्रीसाइज एंड एक्यूरेट। ये हमारे पास आज टॉपिक था। उसके बाद फिर अब इनकी डेफिनेशन समझ आएगी आपको। अब डेफिनेशन पढ़े जरा, यहाँ पे लिखी हुई है प्रिसीजन की। प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट्स रेफर हाउ टू क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि आपने ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स लिए और वो आपस में चेक करनी है कितनी क्लोज है। आपने कोई ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जरा बोर्ड के, इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बुक पे भी मैं बता दूंगा आपको बाद में कि प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है कि आपने ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स ली और वो चेक किया कि ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स आपस में कितनी क्लोज हैं, हाउ टू क्लोज टुगेदर, उसे क्या कहा जाता है, प्रिसीजन। उसे क्या कहा जाता है। अब एक्यूरेट देखें, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट्स रेफर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द सम एक्यूरेटेड वैल्यू, कि आपने जो मेजर वैल्यू की है, जो वैल्यू मेजरमेंट की है, वो एक्यूरेट के या एक्सेप्टेड वैल्यू के कितनी करीब है। जैसा कि ये देखा था, अब आप मेजरमेंट्स लेते हैं, अब एक्यूरेट ये वाली वैल्यू है, उसके करीब कितनी है, हम उस हिसाब से बताएंगे ये कितनी एक्यूरेट है और कितनी एक्यूरेट। अगर बिल्कुल इसके मुताबिक आ जाती है हम कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट है। अब यहाँ पे ये एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा एक्यूरेट से दूर है, इसे हम कहते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब इसको बुक के ऊपर देखें बेटा, डेफिनेशन भी मार्क कर लें, यहाँ पे दी हुई है। सेकंड लाइन देखें इसकी, जनरली मिला लिखा नजर आ रहा है सबको। जनरली प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स रेफर, यहां से स्टार्ट हो रही है प्रिसीजन की डेफिनेशन। प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स रेफर हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर टू ईच अदर। यहां तक है प्रिसीजन की डेफिनेशन, यहां तक किसकी डेफिनेशन है, प्रिसीजन की। उसके बाद आगे देखिए बेटा, एक्यूरेसी की डेफिनेशन इसी के आगे दी हुई है। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट्स रेफर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। यहां तक ये किसकी डेफिनेशन है, एक्यूरेसी की। ये किसकी डेफिनेशन है, एक्यूरेसी की। ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के हवाले से। उसके बाद इसके आगे जो है ना, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए पढ़ लेना है। एटॉमिक क्लॉक क्या क्या है, 10⁻⁻10 सेकंड तक हम मेजर कर सकते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच, एनालॉग स्टॉप वॉच, ये जो आपको बॉक्स बना नजर आ रहा है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जी। वो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी दोनों डेफिनेशन मार्क करनी है, पहली जो है वो प्रिसीजन की है और दूसरी एक्यूरेसी की है। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।